हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम देश विदेश कंट्री के बारे में, नए नए जॉब एवं नए नए सर्विस के बारे में बताते रहते हैं। यदि दोस्तों आप भी देश विदेश कंट्री में जाकर जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इस चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिएगा, क्योंकि हम देश विदेश गल्फ कंट्री के बारे में नए नए इंफॉर्मेशन और नए नए जानकारियां देते रहता हूँ। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ गल्फ अल्जीरिया कंट्री के बारे में। यदि आप अल्जीरिया कंट्री में जाते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है वहां पर, एयरपोर्ट पर। आज हम बताएंगे अल्जीरिया में यदि आप एयरपोर्ट पर सिम कैसे लेंगे, अपना पैसा लिए तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, अपना पैसों को छुट्टे कैसे करेंगे। कुछ ऐसे जानकारियां आज हम बताएंगे आपको अल्जीरिया के बारे में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देश विदेश कंट्री के बारे में नए नए इंफॉर्मेशन और जानकारियां देते रहता हूं। दोस्तों हम बात कर लें अल्जीरिया में, यदि हमें चौंक गए तो एयरपोर्ट पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सिम हमें कैसे लेना चाहिए, हमें कौन सा डॉक्यूमेंट सिम के लिए देना चाहिए और हमें मैक्सिमम पैसा कितना देना पड़ेगा, इसके थ्रू पे आज हम लोग बात कर लिया जाए। यदि हम फर्स्ट टाइम अल्जीरिया कंट्री में जाते हैं तो हमारे एक अंदर ख्याल आता है कि गल्फ कंट्री अल्जीरिया में जाऊंगा तो तुरंत अपने घर फोन करूंगा, अपने यार दोस्त हित मीत के लगे, किसी के लगे फोन बताकर करूंगा कि मैं अल्जीरिया कंट्री में चला हूं। फिर वहीं पर बात यह हो जाता है कि अल्जीरिया में हमें सिम कहाँ से मिलेगा, हमें बात कहाँ से होगी और हम सिम कहाँ से खरीदें। अल्जीरिया भाषा हमें समझ में नहीं आती, हम करें तो क्या करें। इसके टॉपिक पे हम पहले बात कर लिया जाए। आप दोस्तों अल्जीरिया जाने से पहले अपने ही कंट्री में रहकर अपने पासपोर्ट को फोटोकॉपी कम से कम 2 से 4 अपने फोटोकॉपी करा लें, अपने कंट्री में ही रहकर। केवल पासपोर्ट जो लिए हैं, चाहे पासपोर्ट एसिनार हो चाहे पासपोर्ट हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कम से कम आपके पास 4-5 फोटो अनिवार्य हो हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि अल्जीरिया कंट्री में जाऊंगा फोटोकॉपी कराऊंगा, सिम लेने के लिए फोटो चिपकाऊंगा, सिम लेने के लिए, ये सब जो डॉक्यूमेंट है आपके पास अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। अल्जीरिया कंट्री में जाने से पहले आपके पास कुछ ऐसे पैसा होना चाहिए, चाहे डॉलर कहीं कन्वर्ट करा के लिए हो, चाहे यूरोस कहीं से लिए हो, चाहे रियाल कहीं से लिए हो, चाहे अपने इंडिया का ही पैसा आप लिए हो, कोई पैसा आप लिए हो चुके हो। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपके अंदर जो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, वहां पर एयरपोर्ट पर जाने से पहले बहुत ऐसे लोग को पाएंगे जो सिम बेचते नजर आएंगे। या तो आप कुछ पैसे देकर सिम खरीद लें या तो बाहर जाकर सिम खरीदें, ठीक है दोस्तों। अल्जीरिया में 2 चीज का फायदा है। पहला नंबर, यदि आप नहीं कुछ जानते हैं तो वहाँ मतलब अगर थोड़े पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ बैनर और बोर्ड हर एयरपोर्ट पर चिपका रहता है, ठीक है दोस्तों। दूसरी नंबर बात, यदि आपको उतना भी नॉलेज नहीं है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे मतलब इंडिया से लोग अल्जीरिया कंट्री में जाते हैं, उनसे थोड़ा सा आप मदद ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे सिम कहाँ से मिलेगा, मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कंफर्म हम भी नहीं बता पाएंगे कि कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अल्जीरिया कंट्री में पैसा आगे पीछे बढ़ता घटता रहता है। अगर हम देखा जाए तो वही दोस्तों, अगर तुलना किया जाए इंडिया का पैसा तो वही 400-500 में आपका सिम मिल जाएगा, इंडिया करेंसी पैसा बात बता दूं तो। मैक्सिमम यदि आप लोग लेना चाहते हैं अल्जीरिया में तो एयरपोर्ट पर ही सिम ले सकते हैं। और वहां पर फिर ये मतलब डिफेक्ट होता है कि मैं अपने कंपनी में कैसे जाऊंगा अल्जीरिया एयरपोर्ट से। तो आप जिस कंपनी में जाते हैं उस कंपनी का आपका पास बाय टू डेटा है, उसी कंपनी का एक बस होता है, बस होता होगा, गाड़ी होता होगा, कोई मतलब आदमी होता होगा, आपका बैनर लेकर खड़ा रहेगा कि आप थोड़े पढ़े लिखे रहेंगे तो आपका नाम पा जाएंगे। उसके थ्रू से भी आप अल्जीरिया कंट्री में अपने कपिल के लेके चल जाएंगे। कुछ पैसे देकर एयरपोर्ट पर ही सिम लेकर अपने घर पर बात कर सकते हैं। कोई बात नहीं जानकारी है तो किसी अपने यार दोस्त मतलब कोई भी अल्जीरिया कंट्री में रहने वाला है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे एयरपोर्ट पर ही हिंदी बोलने वाले, ठीक है दोस्तों। और एक बात मैं बता दूं, अल्जीरिया कंट्री में यदि आप लोग चल गए किसी भी एयरपोर्ट पर कोई भी सामान गिरा हो उसे कतई ना उठाइएगा, ये जान लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अल्जीरिया में कोई ऐसा सामान गिरा हुआ हो और आप उठा ले तो हो सकता है किसी मुसीबत में पड़ गए।
तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कोई भी और कंट्री के बारे में जानना चाहिए तो हमसे कमेंट जरूर करेंगे। तो दोस्तों